लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे देहान ने सिवोन और जेऊ के बीच में लड़ाई लगवा दिया था, लेकिन जैसे ही उन दोनों को इस बात का एहसास होता है वैसे ही वो दोनों देहान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी देहान सिवोन को चाकू मार देता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है फायर बियर गैंग के बॉस के ऊपर, जहाँ पर वो हाथ में चाकू लिए गुस्से में एक जगह पर जाते हैं और पूछते हैं क्या यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों ही हो। ये सुनकर वो दोनों पहले तो कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये अंकल्स की जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर कभी भी अकेले आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बॉस गुस्से में अपने बालों को सही करते हुए कहते हैं आज मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, इसीलिए तुम सब अपने बॉस को बुला कर लाओ। ये सुनकर वो दोनों गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कैंग हंगकुक तू यहाँ पे कर क्या रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल जा। तब अंकल कहते हैं क्या तुम दोनों बाकियों को बाहर नहीं बुलाने वाले, क्या तुम दोनों अकेले ही मेरा सामना करोगे, लगता है बाकी सब फायरवेयर गैंग को खत्म करने गए हैं, सही कहा ना। ये सुनकर वो बंदे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें पता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर अपने गैंग को प्रोटेक्ट करो। ये सुनकर वो भी गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं इसका मतलब कि मेरा गैस सही था, अब मैं तुम सबको और तुम्हारे सिंगल ड्रैगन को खत्म कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैसे ही सिवोन को चाकू लगता है वैसे ही जेऊक अंकल चिल्लाते हुए सिवोन का नाम लेते हैं। फिर देहान कहता है ओए जेऊक तू वहाँ से हिलना भी मत, नहीं तो तेरा ये दोस्त मारा जाएगा। तब सिवोन कहता है तेरे हाथ में चाकू है फिर भी तू ऐसे धमकी दे रहा है, आखिर तू कितना और नीचे गिर सकता है। जिस पे वो हंसते हुए कहता है तेरे पास भी मौका था, तू भी चाकू का यूज कर सकता था लेकिन तूने नहीं किया और अब मुझे कायर बोल रहा है सिर्फ इसी कारण से क्योंकि मैं चाकू का यूज नहीं कर रहा था। तुम फायर बियर गैंग वाले अपने वसूल पे चलते हुए अपने आप को कूल समझते हो मगर तुम सब तो एक नंबर के फूल हो। ये सब देखकर जेऊक अंकल गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। तब वो चाकू दिखाते हुए कहता है अगर तूने एक भी कदम आगे रखा तो तेरा दोस्त यहीं पे मारा जाएगा, तुझे तो यहाँ पे ना होकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहिए। तभी अचानक से ब्लड लॉस होने के कारण से सिवोन वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। तब जेऊक उसके पास भागते हुए आकर उसे जगाने का ट्राई करते हुए कहते हैं सिवोन तुम यहीं पे वेट करो। जिस पे देहान कहता है मैं इसे और ज्यादा स्टेप करना चाहता हूँ लेकिन लगता है कि ये काफी ज्यादा घायल हो चुका है, मेरा अटैक कुछ ज्यादा ही डीप चला गया, तुम्हें जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तभी जेऊक अंकल उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई सिवोन की ऐसी हालत करने की। तब देहान डरते हुए कहता है अगर तुम सिवोन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो वो यहीं पे मारा जाएगा, तुम्हें तो टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे जल्दी से ले जाना चाहिए। लेकिन जेऊक अंकल नहीं मानते और उसे पंच करके उसके हाथ से चाकू गिराते हुए पूछते हैं क्या तू डॉक्टर है जो मुझे सलाह दे रहा है। तब वो कहता है तुम तो सच में बहुत ही जिद्दी हो, तुझे दिखाई नहीं दे रहा तेरा दोस्त यहाँ पे मर रहा है। फिर वो मनी मन सोचता है ये जेऊक तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तब जेऊक अंकल उसे मारते हुए कहते हैं मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में तुझे मारूंगा, उसके बाद जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पे बुला लूंगा, लेकिन अब तेरे पास चाकू भी नहीं है, अब तू क्या करेगा। ये कहते हुए वो उसे पंच पे पंच मारना शुरू कर देते हैं। तब देहान कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हेजोंग या हेजिन जो भी उसका नाम है उसे अच्छे से दफना देना। फिर वो मनी मन सोचता है ये तो सही में सिवोन से काफी ज्यादा अलग और खतरनाक है। जेऊक अंकल उसे मारते मारते उसके मुंह का भरता बना देते हैं लेकिन वो ये नहीं बताता कि आखिर उसने हेजोंग को कहाँ पे छुपा के रखा है। और कुछ ही दूर पे देहान का एक बंदा खड़ा होकर देहान को बेहोश होते हुए देखकर सोचता है क्या सही में देहान हार गया, क्या अब सिंगल ड्रैगन हार चुका है, क्या हमारा खात्मा हो चुका है। दूसरी तरफ जेऊक अंकल जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके उसे बुलाते हैं और कहते हैं जल्दी आना, यहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट है जो कि बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर जेऊक का साथी आते हुए कहता है जेऊक मैं यहाँ पर सिवोन को संभाल लूंगा, तुम अपना इमरजेंसी वाला काम खत्म कर लो। फिर वो कहते हैं ठीक है तुम सिवोन का अच्छे से ध्यान रखना और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना। फिर जेऊक अंकल देहान के बंदे से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है हेजोंग कहाँ पर है, उसे किडनैप करके कहाँ पे रखा गया था, तुम्हें जरूर पता होगा इसीलिए बता दे, नहीं तो आज मैं तेरा कब्र यहीं पे खोद दूंगा। ये सुनकर वो काफी डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेऊक अंकल को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में जा रहे थे और सोचते हैं उसके हिसाब से तो ये जगह यहीं पर होना चाहिए, कहीं उसने मेरे से झूठ तो नहीं बोला। फिर वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक चेयर दिखता है जिसे देखते हुए अंकल सोचते हैं यहाँ पर सिर्फ एक चेयर क्यों है, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है, और अगर वो सच है तो मैं क्या करूँ। उसके बाद वो सिगरेट जलाते हुए कहते हैं अगर आज हेजोंग को कुछ हो गया तो भले ही कितने साल
साल भी क्यों न बीत जाए, मैं सिंगल ड्रैगन के सभी बंदों को चुन चुन के खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए जेऊग अंकल काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी आंखों में हम बदले की आग साफ साफ देख पा रहे थे। दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं, जिसके ऊपर वो बंदे हमला करते हुए पूछते हैं, हम फायर बियर गैंग को खत्म करने गए हैं, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तब वो पूछते हैं, क्या ये तेरी आखिरी विश है? ये कहकर वो उस बंदे के गर्दन पर एक ऐसा अटैक करते हैं कि उसके गर्दन से खून आना शुरू हो जाता है और उस बंदे का साथी ये देखकर बहुत ही डर जाता है और सोचता है, क्या ये सही में एक इंसान है? इसका मूवमेंट तो काफी फास्ट था, मैं तो इसे सही से देख भी नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ से डर के नहीं भाग सकता हूँ, नहीं तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा, मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। फिर वो भागते हुए जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर चाकू का यूज करने में सेकंड नंबर पे आता हूँ, देहान के बाद मेरा ही पोजीशन है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं जाने देने वाला हूँ। ये सुनकर बॉस उसे मारते हुए कहते हैं, अच्छा तो तू देहान के बाद चाकू चलाने में माहिर है, वो भी सेकंड नंबर पर, लेकिन क्या तुझे पता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चाकू कौन चलाता है? वो मैं हूँ, कैंग हांगकुक। ये कहकर वो उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये कितने शर्म की बात है कि इन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं है। अगले जन्म में तुम सब अपने लाइफ का यूज सही से करना, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं कर पाए। इधर वो बंदे मनी मन अपने बॉस से माफी मांग रहे थे, फायर बियर के बॉस को यहाँ पर ना रोक पाने के लिए। दूसरी तरफ बॉस अंदर जाते हैं और सिंगल ड्रैगन के बॉस से कहते हैं, तुम्हारे बंदे बाहर मरने के हालत में पड़े हुए हैं और तुम यहाँ पे मस्त बैठ के चिल कर रहे हो। ये सुनकर वो सिगरेट फूंकते हुए कहता है, कैंग हांगकुक, मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, तुम यहाँ पर बिना किसी खरोच कर आ गए। ये सुनकर बॉस कहते हैं, क्या तुम डिसअपॉइंट हो कि मैं यहाँ पर जिंदा आ गया? मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, आखिर मैं तुम्हें वो दिए बिना कैसे जा सकता हूँ? अब ये बता, तू वहाँ पे बैठे बैठे मरना चाहता है या फिर तेरा कोई डेथ विश है? चल अब जल्दी से बता, क्या तू मेरा सामना करते हुए मरना चाहता है? तब वो बैठते हुए कहता है, आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी तो पूरा फायर बियर गैंग खत्म हो चुका होगा। ये सुनकर बॉस स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तुमने जिस देहान को मेरे बंदों से फाइट के लिए भेजा था वो कोई आम बंदा नहीं है, उसने तो अब तक तुम्हारे देहान को धूल चटा दिया होगा। तुम उस देहान की काफी ज्यादा फिक्र करते हो ना, कहीं वो उनके हाथों से ना मारा गया हो। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, वैसे तू यहाँ पर चाकू लिए क्यों खड़ा है? ये तो काफी डरावना है, तुम्हें तो बहुत टाइम हो गया अपने हाथों में वेपन पकड़े हुए, फिर आज तूने चाकू क्यों थामा है? तब बॉस हंसते हुए कहते हैं, तुमने ही मुझे चाकू दिया था और अब तुम चाहते हो मैं खाली हाथ फाइट करूं? तुम तो एक नंबर के दोगले निकले। चल मैंने ये चाकू यहाँ पे रख दिया, अब होगा फेयर फाइट। अब डोडन तू आजा मेरा सामना करने के लिए। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि सिंगल ड्रैगन के बॉस का नाम डोडन है। ये सुन के डोडन बॉस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आज हम दोनों में कोई एक ही जिंदा बचने वाला है। वो पहले तो पंच करने आता है, मगर अचानक से बॉस को लात मार देता है। ये देखकर बॉस जल्दी से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तू वैसा ही है, तू इतना भी कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये कहकर वो अटैक करते हैं, लेकिन डोडन उनके अटैक को अपने हाथों से रोक देता है और कहता है, तेरे अटैक में दम नहीं है। फिर वो उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तू सिंगल ड्रैगन का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। उसका अटैक लेकर बॉस सीधा जाकर दीवार से टकरा जाते हैं, जिस कारण से उनका स्टैब दर्द करना शुरू कर देता है। फिर वो मनी मन सोचते हैं, इससे पहले कि चाकू का दर्द बढ़ जाए उससे पहले मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ डोडन चाइनीज मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए पूछता है, क्या तुझे मेरा गिफ्ट पसंद आया? लगता है मेरा वॉर खाली नहीं गया, तुझे दर्द का एहसास तो हुआ ही होगा। जिस पे बॉस कहते हैं, डोडन मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है तेरे उस चोरी छुपे अटैक के कारण। तब वो कहता है, तेरा घमंड ही तुझे ले डूबेगा, तेरे अंदर बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ है जिसे आज मैं चकनाचूर कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने एक न्यू मानवा ढूंढा है जो कि सन ऑफ गैंगस्टर के बेस पर है और उसके अभी सिर्फ 8 ही चैप्टर आए होंगे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसे ऑनगोइंग लेकर चलूं और आज या कल में मैं उसका पहला एपिसोड अपलोड कर दूंगा, तो एक बार उसे जरूर देख लेना। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।